कोई आदमी घूम रहा है। तो राजा ने पूछा बादशाह ने कि तू कौन है, क्या करता है यहाँ? क्या जी मेरा ऊंट गुम हो गया, ऊंट ढूंढता हूँ यहाँ पर। वो कहने लगे छत पर कभी ऊंट मिले हैं? वो कहने लगा 1.25 फूलों के सेज पर कदे परमात्मा मिले हैं। इतना कह के वो फिर अलोप हो गया। बादशाह के वो बात बैठ गई, बात तो ठीक है इसकी, कुछ दिन याद रही फिर भूल गया वो। फिर एक दिन एक फकीर आया, उसके सिर पर बिस्तरा है और महलों में इधर उधर देखता है। बादशाह कहने लगा तू कौन है और क्या देखता है? उसने कहा जी मैं तो मुसाफिर हूँ, इस मुसाफिर खाने में एक रात काटनी है, देखता हूँ बिस्तरा कहाँ लगाऊं। वो कहने लगे ये मुसाफिर खाना की और कि ये तो महल है किसके के मेरे, कि तेरे से पहले यहाँ कौन था? कि मेरे पिताजी। उससे पहले कौन था इन महलों में? कि मेरे दादाजी। तेरे बाद कौन रहेगा? कि मेरा बेटा। उसने कहा इतने आदमी बदल गए, मुसाफिर खाना नहीं तो और क्या है ये? इस जगत सराय में क्यों दिल को लगा बैठा, 2 दिन का बसेरा है और 2 दिन का भी कोई पता नहीं। मुझे वकील साहब जी एक शब्द बुलाया करते कि सिमरन कर लो आज ही, कल का पता नहीं, कल का तो छोड़िए जनाब, पल का पता नहीं। 1 मिनट का भरोसा नहीं है, 2 दिन का बसेरा है। जिसे अपना बना बैठा, अपना ही समझ गया, ये सोचता नहीं पहले चले गए, हमने भी जाना है। कम कम करो भी, बैठ जाओ स्पीकर वाला, यहीं बैठ जाओ, थोड़ी कम करो, पहुंचती आवाज, बारी बारी बोलना ना पड़े मेरे को, बैठ जाओ कोई बात नहीं। हाँ होती है सुबह होती है सुबह होती है सुबह गाफिल कर चलने की यारी, जहाँ और गए साथी कभी तेरी भी है बारी। सांसों का मोलक धन पगले टूटा बैठा, 2 दिन का बसेरा है जिसे अपना बना बैठा। होती है सुबह का फल। क्या या ये समझ लो दिन छिपन वाला है, दिन निकला, सूरज ठीक है, करते करते और दिन ढल गया। ऐसी अवस्था है इसकी, लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद में सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, सराहने मौत हस्ती है। होती है सुबह। किसी ने बहुत अच्छा लिखा है कि जो कालों पर सफेदी आ रही है, संदेशा वो मौत का ला रही है। कोई सेठ था, उसका टाइम आ गया, धर्मराज ने भेजा, पकड़ के ले आओ, जमदूत आए, लेके पेश कर दिया। वो धर्मराज से लड़ पड़ा कि ये क्या करा तू, एकदम बुला लिया मेरे को, और पहले कोई चिट्ठी भेजता तो मुनीम को या अपने बेटे को हिसाब किताब समझाता, मैं लेन देन। धर्मराज कहने लगा मैं तो बहुत चिट्ठी तेरे पास भेजी, तू चिट्ठी पर गौर ही नहीं करी। वो कहने लगा ना मेरे पास कोई चिट्ठी नहीं गई। उसने क्या देख, जब तेरे पर जवानी थी अपने आप को पता नहीं तू क्या समझता था, जब बाल सफेद होने लगे तो पहले चिट्ठी थी। कर चलने की तैयारी, आगे की तैयारी कर। फिर कानों से सुनाई बंद कर दी, आंखों की रोशनी कम होगी। ये सारी चिट्ठियां ही तो थी, मगर उस बात पर गौर ही नहीं करी। जो कालों पर सफेदी आ रही है, संदेशा वो मौत का ला रही है। वक्त की लाइन पर जीवन की गाड़ी बड़ी तेजी से दौड़ी जा रही है। जो अग्नि कुंड में जलती है लकड़ियां, मौत जिंदगी को यूं खा रही है। बुढ़ापा आके फिर जाता नहीं, जवानी आई थी पर जा रही है, इसको रोको कैसे रोकोगे? कर चलने की तैयारी। अब विचारने वाली बात है, कहाँ चलने की तैयारी करनी है? मरण की बात शुरू कर दो, मरने की बात उसी टाइम कह देंगे, अशुभ बात क्यों बोलता है? अशुभ नहीं है, बात तो है ये शुभ, मगर ये खाली लगती है, अरे को कड़वी लगती है। जाना तो सबने है, कौन रहा यहाँ पर?
सबने जाना है। अगर मान भी ले हाँ जाना है, फिर ये नहीं पता जाना कहाँ है। पता है किसको? भी आदमी मर के किस जगह पर जाता है। इस बात को विचारो सारे कि जब आदमी मरता है तो कहाँ गई आत्मा। कोई कहता है वो स्वर्गों में चला गया, कोई कहता है वैकुंठ चला गया, हमारे प्रेमी कहते हैं वो इनामी चला गया, वो सचखंड चला गया। क्या गारंटी है वो कहाँ गया? हो सकता है भूत प्रेत बन गया हो सकता है कुत्ता बिल्ला बन गया हो, कुत्ते बिल्ले की जुन्नी में चला गया हो। नहीं, उस परमात्मा को पता है कि मर के आत्मा कहाँ गई। या फिर उस संत को पता है जो संत परमात्मा के पास रोज जाते हैं। संतों से दुनिया भरी पड़ी है, ये संत ऐसे संत नहीं। संत जिसने आद और अंत का पता ले लिया वो संत है। बाहर भेख बनाने से संत नहीं बनता। तो आत्मा कहाँ जाती है, ये मोटे से हिसाब से मैं आपको समझाता हूँ। इसको संतों ने समझाने के लिए सारे जीव 4 क्लासों में बांट दिए। उन्होंने 4 दर्जे बनाए हैं। पहला वो है जिसको कोई संत नहीं मिले, ये बात गौर से सुनना। जिसको नाम नहीं मिला, जो भक्ति नहीं करते, वो मर के कहाँ जाते हैं। जिस टाइम उनका टाइम आता है, जैसे बाहर से पुलिस आती है ना पकड़ने के लिए, ऐसी तरह अंदर वाली पुलिस है, उसको पकड़ के ले जाते हैं, धर्मराज के पेश करते हैं। फिर उसका हिसाब देखा जाता है, कितने के पाप करे हैं, कितने के पुण्य करे हैं। सारी जिंदगी पाप करे हैं तो ले जाओ नरकों में, सारी जिंदगी पुण्य करे हैं तो ले जाओ स्वर्गों में। पाप और पुण्य बराबर है तो दोबारा मृतलोक में आना पड़ता है, आदमी का चोला मिलता है उसको। तो जो नरकों में गए, समझो सजा मिल गई उनको, वो सारे पापों का हिसाब जब खत्म होता है फिर दोबारा आते हैं मृतलोक में। आदमी नहीं बनता। पहले आत्मा घास फूस में जाती है, फिर कीड़े मकोड़ों में जाती है, फिर पक्षियों में जाती है, फिर ये पशु बनता है, उसके बाद आदमी का चोला मिलता है उसको। और जो स्वर्गों में चले गए, जितना पुण्य दान करे, जितनी भक्ति बार मुखी करी है, संतों से बगैर पूछे अपने मन मर्जी से यज्ञ तप करे, उनको स्वर्ग मिलते हैं। जब उसका फल पूरा हो जाता है, उसको दुनिया में मृतलोक में भेज देते हैं, वो सीधा आदमी के चोले में आता है। अब सवाल पैदा होया है, ये आदमी नरकों में से आया है कि स्वर्गों में से आया है? इसकी निशानी ये है, जो सीधा आदमी का चोला मिलता है स्वर्गों में से आए हैं, उनके स्वभाव देवताओं जैसे होते हैं, उनके अंदर दया होती है, पुण्य दान करने की आदत होती है, वो हरेक को माफ कर देंगे, किसी का बुरा नहीं मनाते। हरेक ही कह देता फलाना आदमी तो देवता वर्गा है। जो नरकों में से आते हैं वो क्रोधी होते हैं, कामी होते हैं, अहंकारी होते हैं, झगड़ालू होते हैं। तो फिर कहते कि वो तो राक्षस बुद्धि वाला है। अब ये एक पहली श्रेणी बताई है जिन्होंने नाम नहीं लिया, जो संतों के पास नहीं गए। अभी अर्ज करी थी ना कि 4 जमातों में, 4 क्लासों में या 4 हिस्सों में बांटी है सारी दुनिया। दूसरे जीव वो है जिनको संत मिल गए, नाम तो ले लिया, वो निंदा चुगली में रह गए, भजन बंदगी नहीं करी और नाम भूल गए। मगर पहली श्रेणी वालों से उसका हिसाब किताब अलग ही होता है। जब उसकी मौत का टाइम आता है, वो सतगुरु संतों के रूप में आता है, उसको ले जाता है आगे। जो जो गलतियां करी है वो खुद सजा देता है उसको। जैसे किसी का बेटा गलती करे, माँ बाप पीट लेते हैं, पुलिस को तो नहीं पकड़ाते वो, और जो कमी रहेगी आगे देशों में उसके कमाई करा के फिर अपने देश ले जाते हैं। ये दूसरी श्रेणी है।
तीसरी श्रेणी वो है नाम लेके उन्होंने सुबह शाम थोड़ी थोड़ी भजन बंदगी करी है, असूलों पर कायम रहे हैं, वो कोशिश करते रहे सारी उम्र भजन बंदगी करने की। जब उनका टाइम नजदीक आता है मरने का, उनको पहले पता लग जाता है जाना है मैं। जब टाइम आता है वो सतगुरु आता है, उसको ले जाता है। और चौथी श्रेणी वो है जो रोज रोज अभ्यास करके शरीर में से निकलते हैं। जब उनका टाइम आता है तो वो शरीर ऐसे छोड़ देते हैं जैसे कोई पुराने कपड़े उतार के रख दिए, उनको तकलीफ नहीं होती। तो वो जो अभ्यास करते हैं उनको ही पता है कौन मर के किस जगह पर गया है। इसलिए वो कहते हैं इस जग सराय में दिल को लगा बैठा, होती है सुबह गाफल कर चलने की तैयारी, मूर्ख बेसमझ तू तैयारी रख। ट्रेन में सफर करते हैं ना, जब स्टेशन आने वाला होता है तो सामान लेके खिड़की के पास आ जाता है कि ट्रेन रुकेगी, मैं उतरना है। अगर वो सीट पर ही बैठा रहे तो ट्रेन चल पड़ेगी, जब चल पड़ी तो चलती पर से कैसे उतरेगा, मंजिल से भटक गया ना। इसी तरह कहते कर चलने की तैयारी। अब ये कहता है मरना तो औरों के लिए बना, हम तो हमेशा के लिए यही रहेंगे। हाँ जी। होती है सुबह गाफिल कर चलने की तैयारी, जहाँ और गए साथी कभी तेरी भी है बारी। सांसों का अमोलक धन पगले टूटा बैठा, दो दिन का बसेरा है जिसे अपना बना बैठा। श्वासों का अमोलक धन महाराज साउंड सिंह ने लिखा है कि सिकंदर जो था सिकंदर, कई जगह कहावत है कि छोड़कर दुनिया का धन जो दुनिया के वाली थे, चलते दम सिकंदर के दोनों हाथ खाली थे। तो कहते हैं उसने छोटी सी उम्र में वो बादशाह बन गया था। उसका एक सपना था कि सारी दुनिया पर मेरा ही राज हो। काफी देश उसने जीत भी लिए। फिर एक दिन मन में आया भी देखूं सही मेरी उम्र कितनी है। उसने ज्योतिषियों से पूछा, ज्योतिष विद्या जो है, ज्योतिष विद्या है एक गणित की पढ़ाई, जिसको वो पूरी आ जाती है काफी हद तक वो आदमी के बारे में जान लेता है कि इसकी कितनी उम्र है, कब मरेगा, किस जगह मरेगा। उसने सब ज्योतिषी बुलाए, बुला के वो कहने लगा मेरी उम्र का पता लगाओ। उन्होंने हिसाब लगाया तो सोचा भी उम्र तो इसकी खत्म होगी, अगर इसको बता दिया तो ये कहेगा इसका कोई करो इलाज, इंतजाम करो। फिर उन्होंने हिसाब लगाया जब मौत आएगी कैसी जगह होएगी, कैसा वातावरण होएगा। सारा हिसाब लगा के कहने लगे बादशाह तेरी मौत तब है जब लोहे की धरती हो जाएगी और सोने का आसमान हो जाएगा, तब मरेगा तुम। उसने कहा युग पलट जाएगा, लोहे की धरती नहीं बन सकती, सोने का आसमान नहीं बन सकता, मैं तो मरना ही नहीं। इतना सोच के दूसरे देश पर चढ़ाई कर दी। अब जाते जाते बादशाह वजीर आगे थे, उसको बुखार हो गया। कहने लगा वजीर बुखार हो गया कि आगे चल, क्योंकि पेड़ नहीं था। और आगे गया और आगे गया, आखिर को उतर गया कि मैं चल नहीं सकता। अब गर्मी है, वजीर ने सोचा इसको बिठाऊं कहाँ। उस टाइम पर वो जरा बख्तर कोट होते थे लोहे के, तलवारों की तीरों की लड़ाई होती थी, भी शरीर पर तलवार असर ना करे। वो कोट उतार के बादशाह के नीचे बिठा दिया, बैठ गया वो। अब ऊपर गर्मी है, क्या करे। ढाल थी उसके पास, अमीरों की ढाल जो होती है उसमें सोने की तारें लगी थी, वो ढाल की छाया कर दी। अब नीचे तो समझो लोहे की धरती है, ऊपर वो सोने की तारें है। अब उसको शक पड़ गया, भी टाइम आ गया मेरा,
डॉक्टर वगैरह आके नब्ज देख के कहने लगे तेरा टाइम आ गया। वो कहने लगा मेरे को बचा लो, आधा राज दे दूंगा। क्या मुश्किल है, ये सारा राज अभी लिख देता हूं मैं, बाकी जिंदगी मांग के खा लूंगा, मेरे को बचा लो। वो कहने लगे मुश्किल है, अभी सारी दुनिया का राज दे के एक सांस कहने लगे नहीं दे सकते हम। वो कहते श्वासों का अमोलक धन, ये सांस हमारे कितनी कीमती है, सारी दुनिया का राज दे के नहीं मिले। जो हम वृथा खो रहे हैं निंदा चुगली में और धंधों में, लड़ाई झगड़ों में, माया जोड़ने में, इसलिए क्या श्वासों का अमोलक धन वृथा गवा रहे हैं। हाँ जी। ना जाने से अपना 2 दिन के लिए आया, ना साथ तेरा देगी बंदे जिसमें तुम भर आया, ना साथ तेरा देगी बंदे जिसमें तुम भर आया। बस माया के चक्कर में सतगुरु को भुला बैठा, 2 दिन का बसेरा है जिसे अपना बना बैठा। ना जाने से अपना। आज के जमाने में हर एक इंसान माया के पीछे बेतहाशा दौड़ रहा है। क्या कोई साधु महात्मा है, क्या कोई गृहस्थी है, क्या गृहस्थी क्या त्यागी, जहाँ देखो बाहर भीतर घट घट माया लागी। सब इसके पीछे। वो कहते ये माया सब कुछ नहीं है। और जो एक बार आदमी माया के चक्कर में पड़ गया वो निकल नहीं सकता इसमें से। तभी तो कबीर साहब ने कहा माया तो है नागनी, अपना जाया खात, कुंडली में छोड़े नहीं 100 बातों की बात। नागन के 101 बच्चा होता है, कुंडली मार लेती है वो, जो दायरे में आगे सबको खा जाती है, जो उछल के बाहर रह गया वो बच गया। इसी तरह जो आदमी माया के चक्कर में आ गया, कई बार इसके बारे में सुनाया करता हूं मैं सत्संग में, आप भी सुनो, गौर से सुनना। कईयों ने सुन रखी है ये बात कि कोई गरीब आदमी था, बहुत ज्यादा गरीब था। वो किसी संत के पास चला गया, कुछ दिन सेवा करी उसने। सेवा जो है वो गरीब आदमी करते हैं तन मन से, बाकी तो जाके वहां पर कपड़े प्रेस करे, संतों को दिखाने के लिए थोड़ी माटी लगा ली कपड़ों के, देखना लगेगा बड़ी सेवा करता है। नहीं, वो सेवा नहीं। सेवा करके अहंकारी ना आए। तो उसने सेवा करी, संत खुश हो गए कि तेरी सेवा से खुश हूं, मां क्या मांगता है। वो कहने लगा जी वचन कर दो मेरे को, रोज मजदूरी मिल जाए, रोज काम मिल जाए, क्योंकि कदे काम मिलता है कदे नहीं, भूख मरता हूं मैं। संत कहने लगे तू सेवा करिए मेरी, अब तेरे को काम करने की जरूरत नहीं, घर बेला बैठ के खाना तू। उसको 4 मोमबत्ती दे दी कि ये ले जा, जब रात होए तो 1 मोमबत्ती जगा के पूर्व की दिशा को जाना, जहां मोमबत्ती बुझ जाए वहां से धरती खोदना, तेरे को खजाना मिलेगा खूब, और तू आराम से बैठ के खाना सारी जिंदगी। अगर समझे थोड़ा है तो दूसरी मोमबत्ती जगा के पश्चिम दिशा को जाना, जहां वो मोमबत्ती बुझ जाए वहां से धरती खोदेगा तो उससे कई गुना ज्यादा धन मिलेगा तेरे को। फिर भी तू समझे भी थोड़ा है तो तीसरी जगह के तीसरी दिशा को जाना, जहां वो मोमबत्ती बुझ जाए वहां से धरती खोदेगा ना, तो तेरे को इतना धन मिलेगा सारी दुनिया में सबसे अमीर होएगा तू। और चौथी मोमबत्ती ले जाके रख दी, ये ना बजाई, ये जगा ली ना मोमबत्ती तो तू फंस जाएगा। ये बात याद रखना कि ठीक है। अब रात हुई, मोमबत्ती जगा के कुछ दूर गया, बुझ गई, धरती खोदी, वहां चांदी के सिक्के मिले बहुत ज्यादा, 5 बांध के ले आया वो, बड़ा खुश होया। अब तो सारी जिंदगी काम करने की जरूरत ही नहीं। थोड़े दिन बाद मन में सोचता है कि मोमबत्ती और जगा लिया, थोड़ी कमियां पूरी हो जाएगी। दूसरी जगाई उसने, कुछ दूर गया, बुझ गई, वहां से धरती खोदी तो वहां सोना ही सोना मिला उसको।
ले आया वो, लाके बेच के अच्छे महल बनाए, सब सुख सुविधा का सामान खरीद लिया। थोड़े दिनों बाद मन में सोचता है कि मोमबत्ती और जगा ला, थोड़ी बहुत कमियां पूरी हो जाएगी। तीसरी जगह के निकला वो, जब वहां से धरती खोदी तो बड़ी बड़ी कीमती धातुएं मिली उसको, हीरे जवाहरात माणक मूंगा मोती पुखराज नीलम बहुत कुछ मिला। बड़ा खुश होया, अब किसी चीज की कमी नहीं, मगर संताली बात तो भूल गया, अभी चौथी ना जगाई तू। मन में सोचता पहली जगह चांदी मिली, दूसरी में सोना मिला, तीसरी में हीरे जवाहरात मिले, चौथी में पता नहीं क्या मिलेगा। चौथी मोमबत्ती जगा के रात को निकल गया वो। कुछ दूर गैर वो बुझ गई, जल्दी जल्दी लालच में खोदी उसने धरती, क्या देखता अंदर कोई कमरा है। आगे चला गया, आगे गया 100 साल के करीब बूढ़ा आदमी चाकी पीसने लग रहे। उसने क्या इसको पता लगेगा, बुलाया वो बोला नहीं, इशारे से बुलाया इधर आ मदद करा, मैं थक गया। उसने क्या इसकी मदद करा मांगे चाकी में, तभी धन बताएगा। चाकी के हत्थे के ऐसे करके जब हाथ लगाया उसने, उसका हाथ चिप गया साथ उसके, पहले बुढ़े का चिपा था वो खड़ा हो गया। वो कहने लगा आज से 50 साल पहले उस संत ने मेरे को भी 4 मोमबत्ती दी थी, उसने रोका था चौथी ना जगाई, लालच में आके चौथी जगाई। 50 साल से बैठा चाकी पीस रहा हूँ, अब मेरा तो खेड़ा छूट गया, तू पीस, तेरे जैसा लालची आएगा तो तेरा खेड़ा छुड़ाएगा। फंस माया के चक्कर में, सब फंस रहे हैं माया के चक्कर में, कोई थोड़ा या कोई ज्यादा, क्या गृहस्थी क्या साधु, माया के चक्कर में से संत निकले हैं। सबको ही पता है ना, पूज्य वकील साहब जी रोज 10-10 लाख रुपया बांटा करते, नया नए नए नोट जो गए उनको पता है। कईयों ने वहां दिल्ली में गया, उसने कह दिया हमारे घर 1 लाख के करीब नए नोट पड़े बाबा जी के दिए हुए। एक प्रेमी कहने लगा मेरे को चैन दी सोने की, जब मैं ले गया सुनार को पूछा कितने की है, वो कहने लगा 95,000 की है इसकी कीमत। एक ने क्या 1.25 तोले की, मेरे को वो दी। मुंदरी के बोलते बिंटी, कहते कि उसको बिंटी, अपा किसी को 2 रुपए नहीं देते, लाखों लुटा दिए, उनको माया कैसे लुटेगी। कबीर साहब ने क्या नाकों काटी कानों काटी काट कूट के डारी, कहे कबीर संतन की बैरण 3 लोक की प्यारी। दुनिया इसके पीछे, सुनो सारे गौर से सुनना बात, 3 चीजें ऐसी है अगर उसके पीछे पीछे जावांगे तो वो आगे आगे जाएगी, अगर आगे आगे जावांगे तो वो पीछे पीछे आएगी। 3 चीजें कौन सी है? एक तो माया, एक छाया और एक दुनिया। माया जो है इनको जितनी जोड़ोगे जुड़ती नहीं है, और छाया इसको पकड़ांगे तो आगे आगे जाएगी, अपा आगे आगे जाएंगे तो पीछे पीछे आएगी। इसी तरह पर दुनिया को बनाने की कोशिश करते कोई नहीं बनता। संत दुनिया को छोड़ के पीछे हट जाते, उनके पीछे पीछे फिरती है। इसलिए वो कहते तू सबको छोड़ के सिमरन कर सिर्फ, फिर देख कैसे तेरे पीछे पीछे दुनिया फिरती है। पलटू साहब ने क्या हाथ जोड़ आगे मिले ले ले भेंट अमीर, कि जब मैं सबको छोड़ दिया मालिक का सिमरन करा तो बड़े बड़े अमीर राजे महाराजे हाथ जोड़ जोड़ के आगे आगे मिले, हाथ जोड़ आगे मिले। ले ले भेंट अमीर, ले ले भेंट अमीर, नाम का तेज विराजा, सब कोई रगड़े नाक आय के प्रजा राजा। शकलदार में नहीं नीच फिर जात हमारी, गोड़ दोष सट कर्ण वर्ण पीवे लचारी। बिन लश्कर बिन फौज मुल्क में फिरी दुआई के सारे मशहूरी होगी। जन मैं माँ सत्य नाम आप में सरस बढ़ाई, कहता मैं तो सरसों के दाने जितना था, मगर जब मालिक की भक्ति करी सारी दुनिया पीछे पीछे आने लगी। हाँ जी। अब भी है समय बाकी, सतगुरु का भजन करके, पछताने से क्या होगा।
का जतन करेंगे। अब भी है समय बाकी, सतगुरु का भजन करेंगे। पछताने से क्या होगा, आगे का जतन करेंगे। अब भी है समय बाकी, अब भी टाइम है। कहते किसी राजे ने किसी की ड्यूटी लगा दी, समुद्र के किनारे बैठ के लहरा गिना कर और लिख लिया कर और शाम को आके मेरे को बताया कर। अब वो बैठ गया, गिनते गिनते भूल गया वो और बैठ के रोने लग गया। कोई आया कि क्या बात होगी, वो कहने लगा मेरी ड्यूटी थी लहरा गिन में और मैं भूल गया। वो कहने लगा भूल गया, वो भूल गया, अभी क्यों रोता, अब शुरू कर दे गिनने। अब भी है समय बाकी, जितना टाइम रह रहा है उसका फायदा उठा ले, सतगुरु का भजन कर ले। भजन सारी दुनिया करती है मगर ऐसे नहीं, भजन करने का तरीका संत बताएंगे कैसे करना है। अब भी है समय बाकी, सतगुरु का भजन कर ले, पछताने से क्या होगा, आगे का जतन कर ले। आगे का जतन किसने कराया है? पहले सोचता है पढ़ लिख के नौकरी करके कोई बिजनेस करके अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊं, कामयाब हो जाऊं, अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। फिर सोचता है बेटों के लिए कुछ कर दूं, फिर सोचता है पोतों के लिए कर दूं, अपने लिए क्या करे इसने, आगे का जतन कर ले। अब मानते हैं कि ठीक है एक दिन जाना है, मान भी लेगा ये, मगर ये सोचना जाना किस जगह पर है, वहां रहने के लिए है ठिकाना, खाने के लिए क्या मिलेगा, कौन मदद करेगा, इसके बारे में सोचते ही नहीं, कोई नहीं सोचते। क्योंकि काल का जोर है, सबको बुला रखे, सबको बुल्ले शान के एक ना पुल्ली पुल्ला जग सारा सब भूल गए। अगर कोई बताने वाला है तो उसके खिलाफ होती है दुनिया। पलटू साहब का पूज्य अमृत साहब भी पढ़ाया करते, उन्होंने लिखा, बहुत ही अच्छा लिखा है कि अंदरन के बाजार में गया एक डिठियार, यूपी साइड की बोली है कि अंधों के बाजार में, डिठियार कहते आंखों वाला चला गया है। अंदरन के बाजार में गया एक डिठियार, गया एक डिठियार, सभी अंधे मिल गए, सब इकट्ठे हो गए अंधे, सब अंदरन मिल अंध अंधवा को ठहराए। सारे अंधे मिलकर कहने लगे कोई अंधा आ गया, कोई अंधा आ गया। फिर उसको कहते हैं आंखों वाले को कि डारो आंखी फोड़ रहो तुम हमरी नहीं, कि तू आंख फोड़ ले हमारी तरह बन जा तू। सब अंधरन मिल अंध अंधवा को ठहराई। आप अंधे थे उसको कहते अंधा है। जहमा लाखन अंध एक क्या करे बेचारा, सुने ना बाकी को तहां डिठियारे हारा। संतों की सुनी किसी ने, पूज्य वकील साहब जी की सुनी किसी ने, पूज्य महेंद्र साहब जी की सुनी किसी ने, महाराज श्याम सिंह जी आए, उन्होंने क्या सारे संत रोंदे गए। रोंदे गए का मतलब दुख में ना के गए कि मेरी कोई सुनता ही नहीं। कहते कोई सुनता ही नहीं, कहे कबीर बेचारी कोई माने नहीं हमारी। कबीर साहब ने क्या है, सबसे कहूं पुकार पुकारी, कोई नहीं माने, नर और कोई सुनता ही नहीं। अगर सुनाए तो कहते बावड़ा हो गया, ये पागल हो गया, क्योंकि दुनिया का रंग चढ़ रहा है। इसलिए वो कहते अब ये समय बाकी, सतगुरु का भजन कर ले, पछताने से क्या होगा, आगे का जतन कर ले। सतगुरु को खोज प्यारे, सतगुरु कोई गुम नहीं है, सतगुरु तो हमारे अंदर ही बैठा है, उसको देखना है। इन आंखों से नहीं देखा जाता, वो उसको देखने के लिए और आंख है, वो आंख खोलेंगे संत। संतों के पास जावांगे तभी खोलेगा, और जाके कमांगे तभी खोलेंगे ना। खुद हमने साहब कबीर साहब का पढ़ाया करते, ऐसी दुनिया भई दीवानी, भक्ति भाव नहीं बूझे जी। कोई आए दुख का मारा हम पर कृपा कीजिए जी, कोई आए तो दोस्त मांगे भेंट रुपया लीजिए जी। 1 रुपया दे के और उससे नौकरी मांगते हैं, 1.5 रुपया लीजिए जी। साचे का कोई गायक नहीं, झूठे जगत भतीजे जी। कहे कबीर सुनो भाई साधो, अंधों को क्या कीजिए जी। अंधी है दुनिया,
मतलब की चीज नहीं मांगती। पूज्य मैनेजर साहब जी, ये डेरा बनने से पहले 6-7 महीने राजस्थान में गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में गोलूवाड़ा है, वहां पर रहे, कुमारा के घर रहे, देवीलाल हरिराम था उनका नाम। तो कच्ची ईंट निकाल के वहां डेरा बनाया। तो 18 दिन एक उधर मुंशी नाम था उसका, उसके मकान में रहे। बाबा जी कहने लगे किसी के घर नहीं रहते हम भाई, कोई अलग मकान होए। वो मुंशी कहने लगा मकान कमरा तो मेरा है, अरबिंग में भूत रहे, मैं तो दिन में भी को नहीं जाऊं, थारी हिम्मत है तो चले जाओ। बाबा जी कहने लगे हमारे को दे दो भूत वाले, हम उनके साथ गुजारा कर लेंगे। तो बाबा जी उस कमरे में रहा करते। हम वो बाजरी के पूड़े खड़े करके दीवार सी बना के, एक तरफ कमरा और वो उसके ऊपर वो चांदनी डाल के उसमें रहे 18 दिन। उसके बाद ईंट निकाल के वो बनाया डेरा। तो शाम को आ जाते प्रेमी, बैठते क्लास लगती, सिमरन करते। बाबा जी दरवाजे में बैठ जाते कुर्सी पर। जब नींद आती तो कहते उसको नींद आ गई, उठाओ भाई। तो एक उसका नाम था क्या, बहादुर नाम ने लिया था, वो भी आ गया अपने रिश्तेदार के साथ। अभी आपा भी देखा कि अब जो दिन में काम करता था क्या नींद तो आएगी। तो दिया था, दिया जग रहा था, उसकी रोशनी थी। अब वो तेल खत्म हो गया, बुझ गया। अब वो कहने लगा जी अंधेरो हो गयो। नेत्र साहब जी कहने लगे फिर रोशनी कर जा के, नहीं जी अंधेरो ही ठीक है। कहने लगे कह तो चांदना कर जा के, नहीं जी मैं तो अंधेरे में ठीक हूँ। उसको भी अंधेरे में दीवार का सहारा लेके सो जावांगे। तो वो देवीलाल कहने लगा अंधेरे में तो जुगो के जुग हो गया अपने को, अरे रोशनी मगर बगैर किस्मत से के करवा ले। तो इसलिए कहते संतों की कोई नहीं सुनता, संतों से कुछ नहीं मांगता, मांगता वो चीज है जिससे और बीमार हो जाए और जंजाल में फंस जाए। जिंदगी धोखा दे दी। धन धन सतगुरु तेरा ही ये जिंदगी धोखा दे जाएगी, कर ले भजन साहिब का। तेरी जिंदगी धोखा दे जाएगी, कर ले भजन साहिब का। तेरी मन की मन में रह जाएगी, भजन साहिब का। तेरी मन की मन में रह जाएगी, कर ले भजन साहिब का। जोड़ जोड़ जो रखी माया, जोड़ जोड़ जो रखी माया। इसको देख देख बर माया, इसको देख देख बर माया। वो ये तो पानी जैसे बह जाएगी, कर ले भजन साहिब का। ये तो पानी जैसे बह जाएगी, कर ले भजन साहिब का। तेरी जिंदगी धोखा दे जाएगी, कर ले भजन साहिब का। जिंदगी धोखा दे जाएगी। दुनिया में कोई चीज है उसकी गारंटी है, जब देते हैं ना तो गारंटी देते हैं, गारंटी नहीं वारंटी देते हैं। भी खराब होगी तो ठीक कर देंगे फ्री में या बदल देंगे, मगर हर एक चीज की गारंटी आदमी की बिल्कुल ही गारंटी नहीं। मोटरसाइकिल है, कार है, चलते चलते एकदम रुक गई, क्या बात हो कि तेल खत्म हो गया या पंचर हो गई या करंट छोड़ गई। इसी तरह ही आदमी है कि पता कब धोखा दे जाए। कई सालों की बात होगी, बीकानेर से एक प्रेमी आया भंडारा था डेरे में,
संगत बहुत ज्यादा बैठी थी। वो आके कहने लगा जी नारा लगाना है, माइक दो। माइक लेके 2-3 नारे लगाई उसने और वही पूरा हो गया। उसी जगह ही 1 मिनट नहीं लगा। अब घर तो कह के आया होगा भंडारे पर जाया हूं मैं, कल आ जाऊंगा। तो कहते जिंदगी धोखा दे जाएगी, फिर क्या कर ले भजन साहिब का। भजन करांगे तो फिर धोखा नहीं देगी, धोखा तो फिर भी देगी। तो इसका मतलब है फिर भजन करने की क्या जरूरत है? नहीं। इसका फैसला कबीर साहब ने कर दिया कि आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बांधे जात जंजीर। किसी की तारीख होती है ना, एक के लिए आते हैं सम्मन, उसको कहते तेरी तारीख है भाई, ला दस्तखत कर दे। वो दस्तखत करा के चला जाता है कि फलानी तारीख को वहां पहुंच जाना। और एक के लिए आते हैं ब्रंट, उसको कहते तेरी तारीख अगर कह देना आ जाऊंगा कि ना, तेरे हथकड़ी लगा के ले जावांगे थाने में और उस दिन पेश करांगे। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले। तो भजन इसलिए करना है, कर ले भजन साहिब का। अच्छे कर्म इसलिए करने हैं, मालिक को इसलिए याद रखना कि उस टाइम पर कोई दुख ना दे, कोई हमारे पर रोब ना चढ़े, कोई इसलिए कोई मालिक इज्जत से ले जाए। जोड़ जोड़ जो रखी माया, इसको देख देख भरमाया। इतने पैसे है, इतनी जमीन है, इतना कुछ है मेरे पास, खुश होता ना देख देख के। और सब कुछ यहाँ रह गया। हम जाने थे खाएंगे बहुत जमीन बहु माल, यूं का तू ही रह गया और पकड़ ले गया काल। बहुत बार सुनाया सत्संग में, किसी के पास सोने की ईंट थी, सोने की ईंट, और खेत में बोर के रखी। सवेरे ही चला जाए खेत में, ईंट निकाल के देख देख के खुश हुए, सोने की ईंट है मेरे पास। कई साल निकल गए ऐसे। एक दिन वो तो बोर के आया और रात को ले गया कोई निकाल के। सवेरे गया तो ईंट तो है नहीं, और बैठ के रोने लग गया। कोई संत आगे, क्यों रोता है भाई? कह जी मेरे पास सोने की ईंट थी, मैं रोज आके देखा करता, कई साल हो गए, और रात ले गया कोई चोरी करके। वो फकीर एक ईंट ले आया उठा के, तू खर्च तो करनी नहीं, सिर्फ देखनी है। सोने की ईंट देख ले चाहे माटी की देख ले, ये देख लिया कर। जब खर्च नहीं करनी, उसको देख देख भरमाया, ये माया पानी जैसे बह जाएगी। तेरी कोठी तेरी हवेली, तेरी कोठी तेरी हवेली, बन जाएगी एक पहेली, बन जाएगी एक पहेली। खड़ी यहाँ पर रह जाएगी, कर ले भजन साहिब का। ये तो खड़ी यहाँ पर रह जाएगी, कर ले भजन साहिब का। तेरी जिंदगी मौका दे जाएगी, कर ले भजन साहिब का। तेरी कोठी तेरी हवेली बन जाएगी एक पहेली। फलाने की कोठी है, जब फलाना नहीं रहा तो कोठी कितने के दिन रहेगी? आजकल बहुत रिवाज है, कुछ वकील साहब जो क्या करते हैं कि कोठी वाले कोठी छोड़ जाएंगे और झोपड़ी वाले झोपड़ी छोड़ जाएंगे। सब यही छोड़ के चले जाना है। जब छोड़ के ही जाना है तो फिर झोपड़ी में क्यों रहो? कोठी बनाओ बेशक, पैसा है तो। दूसरों की रीस ना करो कि उसने बना ली तो अपना ही बनावा। पंजाब में कहावत है कि असी घट नहीं गुआंढिया नालों रहना ते भावे साडी मझ विक जे। कि पड़ोसी मोटरसाइकिल ले तो अपने भैंस बेच दो, अपने भी लाओ। और भैंस बेच दोगे दूध कहां से पियोगे?
उसके पास पैसा था, बना ली। तो कहते ये सब कुछ यहीं रह जाएगा, तेरी कोठी तेरी हवेली बन जाएगी एक पहेली। पहेली के फलाने की कोठी है, याद करेंगे कितने के दिन याद करेंगे, भूल जाएंगे जब फलाना नहीं रहा तो ये कितने के दिन रहेगा। हाँ जी, और ले ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਆਇਆ? ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਆਇਆ ਸੀ ਅੱਛਾ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦੂਰ ਹੈ ਇੱਥੋਂ? ਇੱਥੋਂ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੱਛਾ, 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹਾਂ ਗਏ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਧਰ ਗਏ ਸੀ ਤੋਂ ਆਖਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਜੀ ਉਧਰ ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਜਾ ਰਹੇ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੀ सत्संग कराणगे। उधर वकील साहब जी कहने लगे पर्ची मेरे को पई है, देखिए इन्हें जाके दी बाबा जी ने दी है, ये देख गुरमुख दे सत्संग कराना, छोटा लालपुरा, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ छोटा लालपुरा उते सत्संग कराना ते 20 मिनट क्लास लगानी है। गए, फिर वो आधी रात, पर पता नहीं संगत कहाँ से इकट्ठी होगी, एकदम आधी रात को, सर्दी बड़ी, कोई टेंट नहीं, तो प्रोग्राम करा, 20 मिनट क्लास लगाई भीन के, तो चलो आगे, हाँ चल पूरा करते देखो। सदा रहे ना जो बन माया, सदा रहे ना जो बन माया, माटी की ये तेरी काया, माटी की ये तेरी काया, ये तो दो पल में ही रह जाएगी, कर ले भजन साहिब का। सदा रहे ना जोबन माया, पावना दिन चारा जोबन धन, जवानी और धन। पंजाब में तो कहावत है कि प्राहुणा तो खिलौना तीजे दिन सस्ता हो जाता है। बच्चे के लिए खिलौना लाता है ना, उसका बाप बाजार में से लाके देता, बड़ा खुश होता है वो, एक हाथ में खिलौना है, एक हाथ से रोटी खाता है। जब सोता है, जब भी साथ लेके सोता है खिलौने को, और 2 दिन में मन भर जाता है, तीसरे दिन फेंक के मारता है, कीमत घट गई ना। और इसी तरह जब मेहमान आता है, बटाऊ आता है, पहले दिन खूब उसके लिए हलवा बनाते हैं, खीर बनाते हैं, कई पकवान बनाते हैं, दूसरे दिन भी कुछ बनाते हैं। अगर वो तीसरे दिन रह जाए तो कहिए ये तो अड्डा जमा की बैठ गया, जाता ही नहीं, कीमत घट गई ना। पावना दिन चारा जोबन और धन, पावना मेहमान आइए, इसका क्या अहंकार करना, अहंकार उस चीज का करो जो हमेशा के लिए रहे, हमेशा के लिए रहेगी। भक्ति जिन्होंने सिमरन कर लिया, नाम जप लिया, भजन कर लिया, मगर जब वो करेगा अहंकार नहीं आएगा, इसके अंदर दीनता नहीं मरता आएगी। पेड़ के जितना फल लगता वो झुकता है, गड़ा भरा तो उसका खड़का होता है कि खाली का ही होता है। राजस्थान में तो आम कहावत है कि थोथा चेनार बाजे घना, है ना, इसलिए उससे अहंकार नहीं आएगा, उसके अंदर दीनता निमरता आएगी। सदा रहे ना जोबन माया, और माटी की तेरी है ये काया। कहते हैं राजा भोज होया है, राजा भोज पता है सबको, बड़ी कहानियां चलती उसकी। भोपाल साइड में भोपाल गए, किसी ने कहा जी यहाँ पर राजा भोज होया, चलो। तो कहते वो अपने महल पर छज्जे पर खड़ा था, और गली में एक बुढ़ी जा रही थी। जब बुजुर्ग हो जाता है तो कुब्बी हो जाती, कुब पड़ जाता है, वो आंटी आंटी ऐसे चले कोडी कोडी। राजा ऊपर से देख के उसको मजाक करने लग गया कि आंटी आंटी बूढ़ी तू किसका देखा है खोज, के देखा है तू, नीचे नीचे होके उसने मजाक करी। वो बेचारी बुजुर्ग थी, अब बुढ़ी समझ गई भी इस पर जवानी है ना, तो ये मजाक करता है। जब उसने क्या आंटी आंटी बूढ़ी तू किसका देखा है खोज, वो कहने लगी मेरे में से तेरे आई, मैं उसका देखूं खोज, कि जो जवानी तेरे पर कभी मेरे में होया करती थी, मेरे में से तेरे आई उसका देखूं खोज, और तेरे में से चली जानिया सुन ले राजा भोज। हमेशा नहीं रहेगी, सदा रहे ना जोबन, जोबन कहते हैं जवानी को, सदा रहे ना जोबन माया,
और माटी की तेरी है ये काया, पल दो पल में ढह जाएगी। हाँ, भजन करने का यही है मौका, भजन करने का यही है मौका, इस जीवन का नहीं भरोसा, इस जीवन का नहीं भरोसा, तन को उठा कर ले जाएगी, कर ले भजन साहिब का, वो तन को उठा कर ले जाएगी, कर ले भजन साहिब भजन करने का यही है मौका। अब मौका है, बुढ़ापे में भजन नहीं कर सकता, बुढ़ापे में तो चिंता ही लग जाती है, पता नहीं बेटे रोटी देंगे कि नहीं देंगे, क्योंकि आजकल तो ज्यादा ही चल पड़ा। गवर्नमेंट ने ये देख के जगह जगह पर वृद्ध आश्रम बना दिए। किसी वृद्ध आश्रम में जाके देख लो, अमीरों के बुढ़े ही होंगे वहां पर, गरीबों का कोई नहीं होगा। और अनाथालय में जाओ, उस जगह पर गरीबों के बच्चे होंगे, अमीरों के नहीं होंगे। तो इसलिए वहां पर सब कुछ उनको कोई दिक्कत नहीं, मगर जो परिवार का प्यार है वो तो नहीं मिलता। बच्चों के साथ मोह है, तरसते हैं, बेटों पोतों को देखने के लिए वो परवाह नहीं करते। इसलिए कहते हैं, पंजाब में कवि होया है, उसने लिखा है, बीती उम्र बुढ़ेपा आया, छड़ दे हिरस निमाणी नू, हिरस लालच छोड़ दे, रो रो के पछतावे पापी, इतनी उम्र विहाणी नू, अजे वक्त है जाग जरा, कुछ पढ़ सतगुर दी बाणी नू, जिन्ना पुत्तां नू दूध पिलाया, वो नहीं पुछदे पानी नू, जिन बेटों को दूध पिला पिला के जवान करे, वो अब पानी नहीं देते। अगर पानी मांग ले तो गल पड़ जाएंगे। अभी थोड़ी देर हो है, पी के तो हटा तू के पकोड़े खा के आया, गल पड़ जाएंगे ना उनको। एक औरत थी, उसके एक बेटा था और पति मर गया। उसने उस बेटे को खूब पढ़ाया, बहुत बड़ा अफसर बना दिया, बहुत बड़ा बिजनेस उसका, और शादी होगी और 6-6 महीने ना माँ को मिले, क्योंकि दफ्तर में जाए, सुबह भाग जाए, शाम को देर से आए। आखिर को उसकी माँ ने उस पर केस कर दिया, अपने बेटे पर, कि मेरे को इंसाफ मिलना चाहिए। 2-4 तारीखें हुई, उसको बुला लिया उसके बेटे को, बेटा कट घरे में खड़ा है। उसको बुद्धि को क्या, सारे रिश्तेदार चले गए, कितनी निर्दयी माँ है, अपने बेटे पर ही केस कर दिया, अब इसको सजा कराएगी ये। जज ने पूछा, बोल माता, इसको क्या सजा दूं? वो कहने लगी, इसको ये सजा दो, सुबह 1 कप चाय का ला के दे मेरे को, और शाम का खाना ये दे मेरे को, ये सजा दो इसको। सारे हैरान हो गए, अच्छी सजा सुनाई। वो जज कहने लगे, ये क्या सजा है? उसने सारी कहानी बता दी कि इसके लिए मैं इतनी दुख पाई भी, मेरा बेटा दुख ना पाए। इसने नौकर चाकर छोड़ दिए, मेरे को बेटे का प्यार चाहिए। और बेटा एकदम आके माँ के पैर पकड़ लिए कि माँ तू सच्ची कह रही है, मेरे को टाइम नहीं। तो बुजुर्ग जो होते हैं उनका परिवार का प्यार चाहिए, वो कहते हैं वहां तेरे को दे देंगे खर्चा पानी, वहां बैठी रहे तू। रो रो के पछतावे पापी, इतनी उम्र विहानी नू, अजे वक्त है जाग जरा, कुछ पढ़ सतगुर दी बाणी नू, जिन्ना पुत्ता नू दूध पिलाया, वो नहीं पुछदे पानी नू, नो ने आन विदावा दिता, सस राजे दी रानी नू, दूध दही दी मालक बन गई, बैठी पकड़ मधानी नू। बिलोवना के सासू ने नेड़े को नहीं आने दे के ना ना के मैं आपे बिलो लूंगी, किते घी ना राख ले। दया सिंह दुनिया वल देखे, हर कोई चाहता है हाने नू। बीती उम्र बुढ़ेपा आया, सिर हिलदा पिया तेरा ही, कमजोरी से गर्दन हिलती है ना, अखी दिखे ना कन्ने सुनदा,
चारों तरफ अंधेरा ही, शक्ल गई बस शक्ल आई, डैन बराबर चेहरा ही। डैन कहते डाकण को, जब बूढ़ा हो जाता है वही आदमी था जवानी में शीशे में देख देख के खुश होता था, मेरे जैसा है कोई खूबसूरत, मेरे जैसा है कोई जवान, एक कोस से ही कह देता फलाना आदमी है। और अब कोई नजदीक आके कहता हूँ राम राम के पिछाड़ों को नहीं, नजदीक हो कौन है भाई, आंखें तो वही है। शक्ल गई बस शक्ल आई, ढेण बराबर चेहरा आई, मुर्दे वांगू कर विच रखना हो गया वो तो कह रहा है। सारे अक जाते हैं, पता नहीं कब मरेगा, इंतजार करते हैं। दया सिंह दुनिया भर देख के हर कोई चाहता है खाने नहीं। बहुत पुरानी बात है, बाबा जी ने हमारे को भेजा हिसार, मॉडल टाउन में प्रोग्राम था। मेरे साथ महात्मा राजा जी थे, चोला छोड़ गए, महात्मा पूर्ण वो भी साथ के चले गए भी, अब हमारी बारी है, साथ के सब चले गए, 3 रह गए हम। खैर वहां गए तो सत्संग हुआ उनके, मैं क्या सत्संग के बाद भी आपके जगह भेड़ी है, वो कहने लगे जी 400 गज का प्लाट है, तोड़ के बनावांगे तो हजारों आदमी आ सकते हैं छत पर, तो मैं क्या तोड़ के बना लो, चारों भाई आप सर्विस करते हो, कभी के बना लिया कर बूढ़िया ना डिक्का कह तो बैठा वो, फिर बड़ा पछताया भी गलत बोल गया मैं। जब अंदर की बात बाहर निकल गई, वो देखते भी बूढ़िया मेरे तो बांटा जगह फिर बनावा कोठी, जिनके लिए खप खप के मरता है ये। भजन करने का यही है मौका, इस जीवन का नहीं भरोसा, कोई भरोसा नहीं है, पता नहीं कब बुलावा आ जाए। मेरी बेटी मरी होता है, बेटी मरी गुरमुख ने बेटी उमरिया छूटेगी। रजाई पर छोड़ ले, रजाई के ऊपर छोड़ ले, कोई नहीं। इस साइड में आ जाओ, इस साइड में बैठो। धन धन सतगुरु तेरा ही हाजिर नाजिर जिंदा रहा, तेरा ही आस्था जी। तेरी बीती उमरिया छूटेगी नगरिया, तेरी बीती उमरिया छूटेगी नगरिया, चढ़ के जाएगा काठ की घोड़ी, तूने सतगुरु से प्रीत ना जोड़ी, तूने साहिब से प्रीत ना जोड़ी। तेरी बीती उमरिया छूटेगी नगरिया। हर एक इंसान की उम्र मिनट घंटे दिन हफ्ते महीने और साल खत्म होगी, और ये खत्म सुबह होती है शाम होती है, उम्र खत्म यूं तमाम होती है। खुद वकील साहब ये क्या करते, घड़ी